छठे टर्म के एयरफोर्स कैडेट्स एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम में अपनी ट्रेनिंग के आधे हिस्से को पूरा कर चुके हैं। जब कैडेट्स छठे और आखिरी टर्म में पहुंचते हैं तो फौज के विषयों को पढ़ाना शुरू किया जाता है और हर चीज को बड़ी बारीकी से सिखाया जाता है। कैडेट कात्यायन मिश्रा ने हमेशा विमान उड़ाने का सपना देखा है, लेकिन आसमान में उड़ान भरने से पहले ये जरूरी है कि वो विमानों की हर बात को गहराई से समझें। फौजी विमान चालक होने के नाते हमें एक विमान के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। तो पढ़ाई के दौरान हमें एरोडायनामिक्स, मीटियोरोलॉजी, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और नेविगेशन से जुड़ी बातें पढ़ाई जाती हैं। ये सब बातें विमान चालक के लिए बुनियादी होती हैं और हम समझते हैं कि विमान काम कैसे करता है, विमान के साथ अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं और उसे बेहतर उड़ा सकते हैं। नेवल ट्रेनिंग टीम दोपहर 2:47। नेवल ट्रेनिंग टीम अपने काम को पीकॉक बे में अंजाम देती है। खड़गवासला झील के किनारों पर इस टीम की पढ़ाई होती है। नेवल कैडेट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वो नेविगेशन, सीमैनशिप और कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हैं। इस वक्त कैडेट्स जैक स्टे ऑपरेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे समुद्र में उतरे दो जहाजों के बीच सामान और यहाँ तक कि लोगों की अदला बदली को भी अंजाम दिया जाता है। इस तरह की एक्सरसाइजेस नेवल कैडेट्स को गहरे समुद्र में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करती हैं। मैप रीडिंग शेड दोपहर 3:33। एनडीए में हर चीज को बस क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता। ज्यादातर ट्रेनिंग खुली जगहों में की जाती है। आज यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी है और छठे टर्म के आर्मी कैडेट जयवीर सिंह चौहान और इनके साथी पहाड़ी पर बने एक शेड के नीचे जमा हुए हैं। इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें जंग और उससे जुड़ी ट्रेनिंग के बारे में गहराई से समझा रहे हैं। यहाँ सीखी गई तकनीकों को बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कैडेट्स को मिलिट्री के पैतरों में माहिर बनाया जा सके। लोगों के दिमाग में फौजी अफसरों को लेकर एक तस्वीर बनी हुई है कि उन्हें बस शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हमें खुद बहुत जानकारी हो। बहुत सारी फौजी टैक्टिक्स होती हैं जैसे कि हथियार चलाना और जंग लड़ना, जिन्हें हमें पहले थियोरी में सीखना पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मिलिट्री फोर्सेस में नए सिद्धांत की शुरुआत हुई है जिसे कहते हैं स्कॉलर वॉरियर, मतलब एक योद्धा होने के साथ एक स्कॉलर भी होना चाहिए। तो ये हर खूबी को निखारने जैसा है। कैडेट्स को जंग के हूबहू हालात में बेहद कड़ी चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ता है। हर सेकंड कीमती होता है और ट्रेनिंग में एक राइफल को 30 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त में पूरी तरह खोलकर दोबारा बांधना भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में कैडेट को बस किताबी बातें ही नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत को निखारा जाता है जिससे कि वो एक बेहतरीन योद्धा बन सके। जब वो जंग में जाते हैं तो उनका लक्ष्य बस जीत हासिल करना होता है। धावा शाम 4:42। आर्मी कैडेट विशाल दहिया धावा बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें सैनिक एक संगीन लगी हुई बंदूक के साथ आगे बढ़ते हैं और दुश्मन से आमने सामने की जंग लड़ते हैं। ये आखिरी हमला होता है। करो या मरो की इस लड़ाई में एक सैनिक को दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ती है। आर्मी कैडेट्स की जमीनी ट्रेनिंग का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करने के तरीकों को सीखना। ये उनमें जीतने के जज्बे को कूट कर भर देता है और वो जंग के हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अफसर और योद्धा बनने के लिए जरूरत होती है पक्के इरादे और हुनर की। इस कोर्स के दौरान हर कदम पर कैडेट्स का सामना कड़ी चुनौतियों से होता है। उन्हें हर टर्म के दौरान अपने आप को शारीरिक और दिमागी तौर पर साबित करना पड़ता है। एकेडमी अपने करिकुलम में वक्त पर बदलाव करती रहती है, जिससे कि वो जंग की लगातार बदल रही जरूरतों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल सके। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये वर्चुअल सिमुलेशन है जिसे हाल ही में एनडीए की नेवल ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। कंप्यूटर से चलने वाली इस नेविगेशन ट्रेनिंग में समुद्र के असल हालात की हूबहू नकल की जाती है। कृष्णा नुन्नी टीएस और उनके साथी अलग अलग कंसोल्स को संभालकर सिमुलेटर को चलाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हुए उन निर्देशों और संकेतों में महारत हासिल करते हैं जिन्हें आने वाले दिनों में वो असली जहाज पर इस्तेमाल करेंगे। नेवल ट्रेनिंग में हम एक जहाज को ले जाकर किसी बंदरगाह पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन हालात की हूबहू नकल जरूर कर सकते हैं जिसकी मदद से हम सारे असली कामों को कर सकते हैं। अगर हमें अपने सामने एक जहाज दिखाई देता है तो हमें उसकी खबर फौरन एनओ को देनी पड़ती है और हम यहाँ वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है जब हम होंगे असली
जहाज पर। रनवे पर खड़े जेएस सुमन के लिए आज एक बेहद खास दिन है, क्योंकि आज वो अपनी एयरफोर्स ट्रेनिंग के एक हिस्से के तौर पर सुपर डिमोना HK-36 ट्रेनर विमान को उड़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कॉकपिट के अंदर जाएं, ये जरूरी है कि वो विमान के बाहरी हिस्सों की बारीकी से जांच करें। इंस्ट्रक्टर उन्हें विमान की जांच करने के बारे में समझाते हैं। ये उन 10 उड़ानों में से आखिरी उड़ान है जिसे पूरा करने के बाद सुमन एयरफोर्स एकेडमी में जाने के काबिल हो जाएंगे, जहां वो अपनी ट्रेनिंग के बाकी हिस्से को पूरा करेंगे। हर चीज की जांच हो चुकी है, सब कुछ तैयार है और अब विमान को सुमन के हाथों में सौंप दिया गया है। जब मैंने पहली बार विमान को उड़ाया तो मुझे लगा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस विमान को जहाँ चाहूँ ले जा सकता हूँ, मैं इसे उड़ा सकता हूँ। मुझे लगा मुझे पंख लग गए हैं और ये इनका बड़ा रूप है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा सपना सच हो गया था। दूर तक फैली ये जगह फिलहाल एकदम शांत है। खड़गवासला एनडीए, शाम 5:17। रात का अंधेरा है और जंगल में हथियारबंद फौजी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। चौकन्ने सैनिक अपनी खंदकों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है कैंप टोरना। ये पुणे के खड़गवासला में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। हिंदुस्तान की अव्वल दर्जे की अंडर ग्रेजुएट मिलिट्री एकेडमी के 6ठे टर्म के कैडेट्स आखिरी बार आपस में 2-2 हाथ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस कैंप से हम एकेडमी में अपने 3 साल तक एक साथ की गई ट्रेनिंग का समापन करते हैं। तो असल में ये हमारे अंदर गर्व, वफादारी, भाईचारा, जोश जैसी भावनाओं को और पक्का कर देता है। इन सारी भावनाओं को कैंप टोरना में और मजबूती मिलती है। ये कैंप का 4था दिन है और अल्फा कंपनी ने एक पहाड़ी पर अपनी चौकियां बना ली हैं। सेक्शन कमांडर, जो कि एक आर्मी कैडेट ही होता है, अपने सैनिकों के हालात का जायजा लेता है और इंस्ट्रक्टर को उनकी चौकियों के बारे में बारीकी से तैयार की गई रिपोर्ट्स की विस्तार से जानकारी देता है। इस मॉक ड्रिल यानी नकली अभ्यास से कैडेट्स को जंग में हमला और बचाव करने दोनों की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। मेरे जिम्मेवारी के इलाके में किसी प्रकार के दुश्मन के आने पर उसे बर्बाद करना मेरी जिम्मेवारी है श्रीमान। जब हम जंग में होते हैं तो हमें एक मैदान पर कब्जा करके रखना होता है। हमें अपने आप को जंग के लिए तैयार करना होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ चौकियां भी बना रखी हैं और अगर दुश्मन आगे बढ़ता है या हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोकना पड़ता है। जैसे ही रात होती है, अपनी चौकियों पर काबिज अल्फा कंपनी दुश्मन के संभावित हमले के लिए अपने आप को तैयार करती है। धावा अटैक कैंप टोरना, रात 9:11। हमला करने वाली चार्ली कंपनी का एक समूह अपने आप को छिपाते हुए चौकी पर कब्जा करने के लिए पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। जंग छिड़ चुकी है। बेहतरीन फौजी चालों और घमासान जंग के बीच सुरक्षा घेरे को भेदकर चौकी पर कब्जा कर लिया जाता है। चार्ली कंपनी जंग में विजयी होती है। जंग की टैक्टिक्स को सीखने के लिए कैंप इस ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है, खास तौर पर आर्मी कैडेट्स के लिए, लेकिन साथ ही एयरफोर्स और नेवल कैडेट्स के लिए भी जरूरी है। एयरफोर्स कैडेट्स कैंप में 4 दिन के लिए हिस्सा लेते हैं। हम फौजी योजनाओं के बारे में सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि फौजी असली हालातों का कैसे सामना करते हैं। साथ ही देखते हैं कि वो हमला और बचाव कैसे करते हैं। इस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम एयरफोर्स कैडेट से हम सैनिकों को हवाई सहायता मुहैया कराते हैं। इन सब चीजों के बाद कैंप का समापन जोश रन से होता है। अब वक्त है जोश रन का। इसे तीर कमान यानी बो एंड एरो भी कहा जाता है। एडम बेस कैंप टोरना, दोपहर 3:08। रन की शुरुआत दिन छिपने के बाद होती है। कैडेट्स रास्ते की योजना बनाने के लिए नक्शों को समझते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरी साजो सामान की एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये जरूरी है कि रन के दौरान कैडेट्स अपनी कमर पर भारी वजन को लादें और पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों और आने वाली सब मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ें। जोश रन में एनडीए की सभी स्क्वाड्रन्स के 6ठे टर्म्स के कैडेट्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। चैंपियन स्क्वाड्रन को एक बेहद खास इनाम से नवाजा जाता है। जोश रन कैंप टोरना, 6ठा दिन, शाम 6:32।
चेक पॉइंट कैंप टोलना, रात 10:01। 3 स्क्वाड्रंस अभी-अभी अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंचे हैं। इंस्ट्रक्टर्स अलग-अलग कामों को संभाल लेते हैं। वो उनके साजो सामान की लिस्ट की जांच करते हैं और उन टुकड़ियों की फटाफट गिनती कर लेते हैं। सब कुछ सिलसिलेवार होना जरूरी है। ये जरूरी है कि कैडेट्स हर प्रक्रिया को पूरा करें और चेक पॉइंट पर अपने पहुंचने के वक्त को वहां दर्ज कराएं। उसी के बाद वो आराम कर सकते हैं या पानी पी सकते हैं। चेक पॉइंट पर ब्रावो स्क्वाड्रन का एक कैडेट अचानक ही कहीं गायब हो गया है। लगता है वो वक्त से पहले ही पानी पीने के लिए चला गया। वो जल्दी से आकर अपनी हाजिरी दर्ज कराता है, लेकिन उसकी गलती से ब्रावो का कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। पीछे हो गए। टाइम क्या इनका? ओके, डोंट वरी, यू आर ऑन द सेम टाइम। गोल्फ, ऑस्कर और नवंबर स्क्वाड्रंस के कैडेट्स ने अपने साजो सामान की जांच करा ली है और अब वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। इस सीपी में मार दो कमरा। विक्रांत, चले। कैडेट्स रात भर चलते रहते हैं। वो ना सोते हैं और ना ही आराम करते हैं। ये सहनशीलता का एक बेहद कड़ा इम्तिहान है, लेकिन इन कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने नाकाम होना नहीं सीखा। ऑब्स्टिकल कोर्स 7वां दिन, सुबह 10:32। ये ऑब्स्टिकल कोर्स यानी बाधाओं से भरा रास्ता खास तौर पर चुनौती भरा साबित होता है, क्योंकि ये 7 दिन तक चले उस कैंप के बाद होता है जिसमें पैदल लंबा पहाड़ी सफर और रात भर जगकर खंदकें खोदना शामिल होता है। इनकी हिम्मत और मजबूत इरादों की ताकत इन्हें चलाए रखती है। असल में यही वो खूबियां हैं जिनकी आज के जमाने के हर एक फौजी अफसर से उम्मीद की जाती है। ये इनकी कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति और इनके साथियों से मिली प्रेरणा ही है जो थककर बुरी तरह चूर हो चुके इन कैडेट्स को अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को पार करने और जीत को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। ये वो आखिरी चुनौती है जिसे कैडेट्स को पूरा करना है, जिसके बाद ये 7 दिन का बेहद मुश्किल कैंप खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के 124वें कोर्स की फाइनल पासिंग आउट परेड में बस 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है। इस कोर्स के कैडेट्स के लिए ये 3 सालों की गहन पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग का शानदार ग्रैंड फिनाले है। धूमधाम और शान और शौकत से भरी असली परेड के होने से कुछ ही दिन पहले जूनियर कैडेट्स कोर्स पूरा कर चुके कैडेट्स के विदाई समारोह के लिए एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए कैंपस के बॉम्बे स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। ये कैडेट्स हॉर्स राइडिंग, कराटे और जिम्नास्टिक्स में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हैं। 124वें कोर्स की पासिंग आउट से पहले 297 कैडेट्स का पूरा दस्ता जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस यानी स्मरण कुटीर में एक शांत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जंग में शहीद हुए एनडीए के भूतपूर्व कैडेट्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन सैनिकों को सलामी देते वक्त जिन्होंने मैदान जंग में सबसे आगे रहते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हर अफसर अपने मन में ये प्रतिज्ञा करता है कि वक्त आने पर वो भी इससे पीछे नहीं हटेगा। अकेडमी डिनर नाइट, कैडेट्स मेस, रात 8:30 बजे। पासिंग आउट सेरेमनी से पहले हमेशा की तरह कई फॉर्मल डिनर्स का आयोजन किया जाता है, जैसे कि 124वें कोर्स का ये डिनर। शानो शौकत भरा ये कार्यक्रम कोर्स पूरा कर रहे कैडेट्स के एकेडमी में बिताए गए वक्त का जश्न मनाता है। इस डिनर नाइट का संचालन कमांडेंट करते हैं, जो अपनी खास जगह पर बैठते हैं। मिलिट्री बैंड मधुर संगीत बजाते हैं और पूरी एकेडमी को एक साथ खाना परोसा जाता है। वो सब मिलकर खाने की शुरुआत करते हैं।
सब लोग एक ही वक्त पर खाना शुरू करते हैं और एक ही वक्त पर खत्म। यही एनडीए का नियम है। गुड इवनिंग। ये वाकई मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि 124वें कोर्स की तरफ से मुझे आपसे 2 शब्द कहने का सम्मान मिल रहा है। इस महान एकेडमी में हमारे 3 साल की ट्रेनिंग अब बस खत्म होने वाली है और वो दिन तेजी से करीब आ रहा है जब मैं एक एक्स एनडीए कैडेट बन जाऊंगा। यहाँ से आप विदाई लेने का वक्त आ रहा है और मेरा आप सबसे वादा है कि हम एनडीए के मूल मंत्र को हमेशा याद रखेंगे, सर्विस बिफोर सेल्फ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम। आखिरकार एकेडमी में कड़ी मेहनत से भरे 3 साल गुजारने के बाद अब वक्त है नतीजों का। कैडेट्स हबीबुल्ला हॉल में आयोजित एक शानदार कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ इन कैडेट्स को ग्रेजुएट डिग्रीज और ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर चीफ गेस्ट यानी महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जहाँ पर एनडीए स्थित है। कोर्स पूरा होने के बाद ये ग्रेजुएट्स अपनी पसंद के हिसाब से इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय मैं एएफए को ज्वाइन करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स की सेवा शानदार तरीके से कर सकूँ। ये एक ऐसी प्रतिष्ठित और बेजोड़ संस्था है जो कांच के टुकड़ों को हीरों में बदल देती है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है कि इसके बाद मैं आईएमए जाऊंगा और उसके बाद मैं इन्फेंट्री ज्वाइन करूंगा। ये बच्चा शुरू से ही मतलब एक मेहनती था और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था। इसका हमारे को शुरू से ये था कि आगे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मुझे यकीन है कि आईएमए में हम लोग दूसरे देशों से आए सैनिकों से बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और एनडीए के कैडेट्स दूसरों से हमेशा आगे रहेंगे क्योंकि यहाँ हमें खास ट्रेनिंग दी जाती है। आने वाले वक्त में मैं चाहे किसी भी सेना में जाऊं, मुझे 6 टर्म्स में सिखाई गई बातों को याद रखना है, खासकर जो हमें 6ठे टर्म में सिखाई गई हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ये देखकर मेरे पिता भी मुझ पर गर्व करेंगे। उन्हें बेहद खुशी है कि उनका पोता यहाँ से ट्रेनिंग लेकर उनसे मिलने आ रहा है। मैं एक एयरफोर्स कैडेट हूँ। मैं एयरफोर्स एकेडमी को ही ज्वाइन करूंगा। मुझे और ज्यादा फ्लाइंग आवर्स मिलेंगे। मैं वहाँ ज्यादा विमान उड़ा पाऊंगा और मुझे विमान उड़ाने की अपनी असली काबिलियत का पता चलेगा। और सर्विस की जहाँ तक बात है, मैं ये फैसला कर पाऊंगा कि मुझे किस विषय को चुनना है। तो ये तो बस पहला ही कदम है। ये मेरे करियर की शुरुआत है। मैं बेस कैंप पर हूँ और अभी बहुत आगे बढ़ना है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा एयरफोर्स और साथ ही अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। ये मई महीने के एक गर्म दिन की शुरुआत है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्वार्टर मास्टर फोर्ट सुबह 6:31। आज के दिन 124वें कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड होने वाली है। हम जिस दिन की तैयारी कर रहे थे, आखिर वो दिन आ चुका है। आप जानते हैं लोगों की आपसे क्या उम्मीदें हैं? वहां क्वार्टर डेक में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो 20 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। कईयों के माता पिता अपनी आंखों में सपने संजोए बैठे हैं। वो सब आपकी पासिंग आउट परेड को देखने के लिए आए हैं। परेड की काबिलियत देखकर वो आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाने वाले हैं। उन्हें निराश नहीं कर सकते। परेड के लिए तैयार? नेत्रपाल परेड ग्राउंड सुबह 7:15। पासिंग आउट परेड वो आखिरी कार्यक्रम है जिसका आयोजन एनडीए की ट्रेनिंग के खत्म होने पर किया जाता है। ये शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री परेड का एक उदाहरण है। एकेडमी में इस बेहद शानदार कार्यक्रम का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर यानी कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक झंडे को परेड का हिस्सा बनाने के लिए कैडेट्स द्वारा लाया जाता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल डीके जोशी उस पारंपरिक बग्गी में आते हैं जिसे चीफ गेस्ट को लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वो उस परेड का निरीक्षण करते हैं जिसका संचालन एकेडमी कैडेट कैप्टन जेएस सुमन कर रहे हैं।
राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी 1090 कैडेट परेड पर परेड मिशन के लिए हजरत। ये नौजवान एक दिन वो लीडर बनेंगे जो भारत गणराज्य के निगहबान, रक्षक और रखवाले बनेंगे। सारे कैडेट्स मिलिट्री बैंड की ताल पर कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हैं। कृष्णा नुन्नी टीएस और कात्यायन मिश्रा कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथियों के साथ मार्च करते हैं। उनके अंदर जोश हिलोरे मार रहा है। 3 साल पहले जो नौसिखिए कैडेट्स उस बस से बाहर निकलकर इस संस्था के अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने वो दुनिया देखी जिसमें उन्होंने पाया बेहतरीन पढ़ाई, गहन प्रशिक्षण, सुबह सुबह का कड़ा अभ्यास, जबरदस्त मुकाबला, थोड़ी बहुत सजा और ढेर सारा भाईचारा। इन लोगों को अब इंतजार है एक ऐसी दुनिया का जहां इन्हें कुछ कर दिखाने के ढेर सारे मौके और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन कैडेट्स ने अपनी टर्म में पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था, वो मेडल्स लेने के लिए आगे आते हैं। 124वें कोर्स के जेएस सुमन और विशाल दहिया दोनों का ही प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। परेड के आखिर में कैडेट्स ऑल लैंड साइन की धुन पर धीमे धीमे मार्च करते हुए क्वार्टर डेक की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बिल्कुल पक्की है कि एकेडमी से जाते वक्त ये कैडेट्स मजबूत, आत्मविश्वास से भरे और सच्चे इंसान बनकर निकल रहे हैं। यहाँ एकेडमी में इनके शानदार भविष्य की नींव रख दी गई है। इन्हें एक सच्चा इंसान और बेहतरीन योद्धा बनाने वाली सारी खूबियां हमेशा इनका साथ निभाएंगी। ड्रम की इस ताल और परेड के इन कदमों की आवाज हल्की पड़ जाने के बाद भी अब ये कैडेट्स मार्च आउट करेंगे। एनडीए और इनका साथ खत्म हो गया है। अब इन्हें असली दुनिया का सामना करना है। मेरे ख्याल से मैं जूनियर टर्म्स को बहुत ज्यादा याद करूंगा, क्योंकि इस कोर्स के वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं। तो मैं याद रखूंगा अपने सीनियर्स, यहाँ की ट्रेनिंग और अपने साथियों को। हर टर्म की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं और उससे जुड़ी कुछ यादें, ऐसे कुछ खास पल भी होते हैं जो आप अपने सच्चे दोस्तों के साथ बिताते हैं। यहाँ की जिस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा वो है मेरे साथी जिन्होंने मुझे हर काम के लिए प्रेरित किया। जिन्हें लोग एक्स एनडीएस बुलाते हैं, सारी जिंदगी के लिए हमारे दोस्त बन जाते हैं। हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते। सच कहे तो पहले जब हम यहाँ आए थे उसके मुकाबले अब हम में काफी बदलाव आए हैं, और यहाँ से जाते वक्त हमारी आंखों में खुशी के आंसू और सीना गर्व से चौड़ा होता है। We are the